हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Let x equal to 2n plus 1 into 2n plus 3 up to 4n minus 1 into 4n minus 1 and y is equal to 1 by 2 to the power n 4n factorial into n factorial upon 2n factorial into 2n factorial. Then x minus y plus 2 to the power n is equal to, ये वैल्यू में फाइंड करें. फाइन. अब देखिए जो हमें y का टर्म गिवन है इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं. दैट इज 1 by 2 to the power n 4n factorial into n factorial upon 2n factorial into 2n factorial. फाइन. ओके. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 4n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं. 1 by 2 to the power n. 4n फैक्टोरियल हमारा कैसे ओपन होगा? 4n minus 1, 4n minus 2, 4n minus 3 अप टू कहाँ तक ओपन करते हैं इसको? 2n plus 1 तक ओपन करते हैं. दैट इज हमारी लास्ट हम लिखते हैं सेकंड लास्ट 2n plus 2 और 2n plus 1 तक ओपन करेंगे और इनटू में 2n फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे. फाइन. और इनटू में हमारा क्या है? n फैक्टोरियल भी है. फाइन. तो अब देखिए इसको अपॉन में क्या गिवन है? 2n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल. फाइन. देखिए जैसे हमारा 5 फैक्टोरियल गिवन है तो 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं. फाइन. मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 को हमने 3 फैक्टोरियल लेने दिया. तो ऐसे ही हमने 4n फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन किया है? 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 तक ओपन किया है. मल्टीप्लाई में 2n फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दिया है ताकि हमारे ये टर्म कॉमन आके कट सकती है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2n फैक्टोरियल गिवन. फाइन. अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर की टर्म्स है उनमें इवन टर्म्स को एक साथ लिखते हैं और ऑड टर्म्स को एक साथ. दैट इज 4n minus 1, 4n minus 3 अप टू 2n plus 1 टर्म्स को एक साथ लिखेंगे. दैट इज 4n minus 1, 4n minus 3 ऑड टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं. लास्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी? 2n plus 3, 2n plus 1. ओके. और इवन टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं. दैट इज 4n minus 2, 4n minus 4 up to 2n plus 4 and 2n plus 2. फाइन. इवन टर्म्स को हमने एक साथ लिखा है. अपॉन हमारा क्या गिवन है? 2n फैक्टोरियल गिवन है. 2n फैक्टोरियल बचा है और मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल. फाइन. तो अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इवन टर्म्स है 4n, 4n minus 2, 4n minus 4 अप टू 2n plus 4, 2n plus 2 तक. तो हम क्या करते हैं, हर एक टर्म में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं. हमारे पास यहाँ भी 2 का फैक्टर है, यहाँ भी 2 का फैक्टर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह से 2 कॉमन निकाल सकते. अब देखिए सबसे पहले हम टर्म्स काउंट करते हैं. ये हमारे कितने टर्म्स है टोटल? तो देखिए टोटल टर्म्स हम कैसे काउंट कर सकते हैं? 4n से स्टार्ट होकर 2n plus 2 तक जा रहा है और हर टर्म से 2 माइनस हो रहा है. दैट इज 4n, 4n minus 2, 4n minus 4, 2 का डिफरेंस है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म हमारी क्या है? 2n plus 2 माइनस फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 4n अपॉन में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? -2. हर एक टर्म से -2 हो रहा है और प्लस 1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं किसी भी सीरीज के लिए जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम. तो देखिए 2n minus 2 minus 4n, तो हमारा सोल्व होने के बाद क्या आएगा? 2n minus 4n दैट इज माइनस के 2n प्लस 2 अपॉन -2 और प्लस में 1 भी आएगा. तो अब देखिए -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? n minus 1 और प्लस 1. तो 1 से 1 कैंसिल, दैट इज n टर्म्स. तो टोटल टर्म्स है हमारे पास कितनी है? n. तो जब हर एक टर्म से हम n कॉमन हर एक टर्म से हम 2 का फैक्टर कॉमन निकालेंगे. यहाँ से भी 2 का फैक्टर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से. तो टोटल कितने 2 आएंगे हमारे पास? सब मल्टीप्लाई में 2 n टर्म्स है तो 2 to the power n कॉमन आएगा. तो हम इसको 2 to the power n को सामने लिख लेते हैं. यहाँ पे 1 by 2 to the power n into 2 to the power n. फाइन. अब देखिए ओड टर्म्स हमने लिखे हैं 4n minus 1, 4n minus 3 into 2n plus 3, 2n plus 1. फाइन. अब देखिए जो इवन टर्म्स हमारे पास 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 4n से 2 कॉमन निकाला तो ये बचेगा 2n into 2n minus 1, 2n minus 2 अप टू ये हमारे पास क्या बचेगा? n plus 2, n plus 1 और into में n फैक्टोरियल. फाइन. अब देखिए अपॉन में हमारा क्या गिवन है? 2n फैक्टोरियल. तो अगर आप ध्यान से देखें 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, n plus अप टू कहाँ तक जा रहा है? n plus 2, n plus 1 और n फैक्टोरियल को भी हम कैसे लिख सकते हैं? n minus 1 अप टू 1. तो जो ऊपर हमारा लिखा है ये हमारा 2n फैक्टोरियल ही तो लिखा है. 2n फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे यही तो आएगा 2n, 2n minus 1, 2n minus 2 अप टू 1 तक जाएगा. मतलब n फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे तो 1 तक जाएगा. या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू n फैक्टोरियल n plus 1 तक ओपन किया. तो मतलब दैट इज हमारा न्यूमरेटर में भी क्या लिखा है? 2n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2n फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा.
अब देखिए 1/2 और 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा। दैट इज ये हमारा क्या आएगा, सॉरी नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ये हमारा क्या आएगा 2 इससे टर्म कैंसिल। हमारी और टर्म्स कौन सी बची हैं, 4n-1, 4n-3 अप टू 2n+3 और 2n+1। इनको रीअरेंज करके अगर हम लिखें दैट इज 2n+1 पहले लिखें, 2n+3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कहाँ तक जाएगी हमारी 4n-3 4n-1 तक। फाइन। अब देखिए ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, y की। हमें क्या गिवन है, हमें x क्या गिवन है, 2n+1 2n+3 अप टू 4n-1 4n-3 4n-3 4n-1। फाइन, यही हमारी किसकी वैल्यू आई, y की। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा x। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x माइनस वाई प्लस 2n, दैट इज x y हमारे क्या है सेम, तो x माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 2n। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 2n। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2n, क्योंकि x और y हमारा क्या है सेम, तो x माइनस वाई 0। तो अब देखिए ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन 4 हमें गिवन है 2n परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।